सीजीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है। सही शिक्षक के मार्गदर्शन में ईमानदारी से अनुशासित होकर के मेहनत करेगा, वो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता है। मेरा नाम रुपेश भगत है और एसएससी सीजीएल 2024 का रिसेंटली रिजल्ट आया और मेरा उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए सब लोग। रख दीजिए, मिठाई रखना दीजिए, खा लेंगे। चलिए अब कहिएगा इनके लिए ताली क्यों बजवाएं। आइए नहीं, इधर आइए। सीजीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, अगर इनकी सफलता के बारे में हम बोले तो सीधी सी बात है, जो हम हमेशा बोलते हैं वो इनकी सफलता को लेकर भी बोल रहे हैं। इनकी सफलता में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है ना, वो इनके स्वयं का है, इनके स्वयं का है। देखिए, कोई भी टीचर सिर्फ शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, मेहनत उनके स्वयं का होता है। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ है, भगवान कृष्ण अर्जुन को और पांडवों का मार्गदर्शन किए हैं, लड़ा तो पांडव स्वयं है। तो उसी प्रकार से शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन और विद्यार्थी का काम होता है ईमानदारी से अनुशासन में रहते हुए मेहनत करना। आप भी या कोई भी एनीबॉडी सही शिक्षक के मार्गदर्शन में ईमानदारी से अनुशासित होकर के मेहनत करेगा, वो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सब लोग भी, आप लोगों का जो भी सपना है, मेहनत कीजिए ईमानदारी से अनुशासित होकर। आप सब लोग भी इन्हीं के तरह जो है सफल होकर के आइए और आपके लिए भी हम ताली बजवाएंगे और शुभकामना देंगे कि आगे और आप बढ़िए आगे। क्या जी? और आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, माइक देते हैं अब इनको। कुछ भी एक लाइन, ऐसे तो हम बोल ही दिए हैं, कुछ भी एक दो लाइन बोलिए आप। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रुपेश भगत है और एसएससी सीजीएल 2024 का रिसेंटली रिजल्ट आया और मेरा उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। उसमें सर जैसा बोले कि मतलब मेरा मेहनत है तो ठीक है, मेरा मेहनत है, लेकिन एक मार्गदर्शन का मुझे बहुत ज़रूरत था, इसीलिए हुआ। क्योंकि 2023 में भी मेरा अटेम्प्ट था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ मार्क्स से रह गया था, वो भी जीएस की वजह से ही, क्योंकि उस समय हम सर से जुड़े नहीं थे। उसके बाद 2023 के बाद मेरा कुछ फ्रेंड्स यहाँ पढ़ते थे, तो वो लोग बताए कि जीएस में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सर का फाउंडेशन बैच लिए, उसमें पूरा कंप्लीट किए, तो उसके कारण से मेरा जीएस में मार्क्स बहुत ज़्यादा हाइक हुआ। 2024 का जो सीजीएल फ्री हुआ था, उसमें 21 अटेम्प्ट लिए थे, जीएस में 100% मार्क्स आया उसमें, मतलब 100% राइट हुआ, मैंने 42 मार्क्स था आउट ऑफ 50। और मेंस में भी मेरा अच्छा मार्क्स था, जिसकी वजह से आज मुझे इतना अच्छा पोस्ट मिला, वो भी सिर्फ सर के कारण और बिट्टू सर के कारण। क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसा पढ़ाया सेम टू सेम, मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता था, जिससे के कारण से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। अब मुझे इकोनॉमिक्स का कैसा भी क्वेश्चन मिलता है तो उससे टैकल हो जाता है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी सर से पढ़े तो वो भी बहुत अच्छा से अब सॉल्व होता है। तो इसीलिए हम जितना ही कहना चाहेंगे, और हम ज़्यादा मटेरियल के उधर गए नहीं कि इधर भी ले लिए उधर भी ले लिए, एक मटेरियल पे हम स्टिक रहें और उससे जिसके कारण से आज मेरा रिजल्ट यही हुआ। आप लोग से भी यही बोलेंगे कि मार्केट में बहुत कुछ है, जितना सोचिएगा कि ये, आप जाइएगा तो आपको 1000 तरह का मटेरियल मिलेगा, लेकिन आपके सामने जो मटेरियल डिलीवर किया जा रहा है बस उसी पर स्टिक रहिए और अपना विज़न और एम क्लियर रखिए, बिल्कुल सफलता मिलेगा जैसे आज हमको मिला है। बस
मेरा सफलता का श्रेय सर को और बिट्टू सर को जाता है। थैंक यू सर। देखिए सुनिए क्या क्या बोले, दो तीन बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण बोले है, सुनो, दो तीन बात बहुत महत्वपूर्ण बोले हैं। ऐसे हम चार बात की जो बोले हैं उसमें हम बोल रहे हैं। देखिए एक बात बोले हैं सीमित संसाधन, सीमित संसाधन। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि 2023 में इनका फाइनल सिलेक्शन जीएस की वजह से नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कमी रह गया, उस कमी को रुपेश जी पहचाने और फिर आगे उस पर काम किए, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी कमी पर काम कीजिए। देखिए आपके सामने में एक एग्जांपल सेट हुआ ना जी, कि 2023 में नहीं हुआ, 2024 में जीएस को अच्छा कर लिए हो गया। और इसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का इन्होंने जिक्र किया है। सबको लगता है कि बिट्टू झा जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि बायोलॉजी जितना सुंदर पढ़ाते हैं बिट्टू झा सर, उतना ही सुंदर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। और आप बिहार एसआई बैच वाले हैं, इकोनॉमिक्स हर बार एक्सटेंड किया है, और इस बार आप देख लीजिएगा 10 के आसपास इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा, जो नया वैकेंसी आना है, और उसमें आप लोग के बैच में तो इकोनॉमिक्स खत्म कर दिए हैं, तो आप रिवीजन कीजिए। इसके बाद इन्होंने एक चीज बोला, चौथी बात इन्होंने बोला रिवीजन और एम क्लियर, मतलब आपका एम क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि नहीं हमको ये करना है, मतलब ये करना है। और रिवीजन, रिवीजन के बारे में तो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। देखिए टीचर आपको एक बार पढ़ा देगा, आप जितना ज्यादा बार रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर आप बनिएगा, जितना ज्यादा बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर आप बनिएगा, समझ गए? तो हम यही कहेंगे। और फिर जो है संस्थान इनको सम्मानित कर रहा है। और इसके अलावा जो है आज का खाना आप मेरे साथ खाइएगा रात में, हम रात में 10 बजे के बाद फ्री होंगे, तो आप डिपेंड इनका नंबर ले लीजिएगा, आज का खाना हम आपके साथ खाएंगे, ठीक है? रात में आज हम 10 बजे के बाद फ्री होंगे, 10 बजे के बाद हम कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है? ताली बजाइए जी। इसमें जो है गीता है, गीता है, हम गीता सबको देते हैं, गीता का लेक्चर भी देते हैं हम सबको, समझ गए? इसमें गीता है, आप पढ़िएगा जरूर, समझ गए? चलिए आज रात में आप खाना मेरे साथ खाइएगा, आपका जो भी दोस्त होगा उनको भी आप लेकर के आइएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं रात में 10 बजे, 10 बजे हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, हम खा लेंगे आपका मिठाई, पक्का खाएंगे आपका मिठाई, समझ गए? एकदम खाएंगे, 100% खाएंगे, हम खा लेंगे, आप विश्वास मानिएगा। बहुत बच्चा को लगता है कि सर मिठाई नहीं खाते, हम मिठाई का बड़ी भूखर आदमी है, अब खा लेंगे आपका मिठाई, ठीक है? रात में 10 बजे मिलते हैं, ठीक।